मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, संसार में भौतिक दृष्टि से बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हो सकता है, किंतु संसार को पार कराने वाला सच्चा ज्ञान प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। 12 अनुप्रेक्षा की पंक्तियां अपन सभी लोग बारंबार पढ़ते हैं। कौन सी पंक्तियां? धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में। भौतिक ज्ञान भी बहुत सारा मिल सकता है। अब विद्यालयों में कितने ही प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वे सभी विषय पेट को भरने वाले ज्ञान से संबंधित हैं। हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हमेशा कहते थे, ज्ञान 2 प्रकार का है। पेट भरने के लिए साधनभूत ज्ञान, पोट भरू ज्ञान मराठीमध्ये म्हणायचे ते, पोट भरू ज्ञान, और दूसरा है भवतारू ज्ञान, भव से तिरने की कला सिखाने वाला ज्ञान। भव यानी संसार, चतुर्गति संसार से पार होने का जो उपायभूत ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। लेकिन वह ज्ञान सम्यक होने के लिए, वह चारित्र सम्यक होने के लिए पहले श्रद्धा सम्यक होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सम्यक दर्शन से विषय शुरुआत किया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मान्यता सम्यक हो, ज्ञान के द्वारा जिसे हम जान रहे हैं वह जैसा का तैसा है, इस प्रकार की मान्यता होने पर वह सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक्त्व के आधार से ही ज्ञान सम्यक होता है और चारित्र भी सम्यक होता है। अपन ने बोर्ड पर चेक का उदाहरण देखा था। चेक पर आप लोगों ने मात्र 000 लिखे हैं, तो दुनिया की किसी भी बैंक में, वित्त कोष में आपका चेक भुनाया नहीं जा सकता, चेक वटू शकत नहीं। और वही आपने एक अंक भी चेक पर लिखा तो 1 से 9 रुपए तक तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए शून्यों के पहले अंक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अंक। अंक के कारण शून्यों को कीमत मिलती है, कीमत प्राप्त होती है। और अंक के आगे जितने शून्य होंगे उतनी उस अंक की कीमत बढ़ती जाएगी। ठीक है? एक अंकावरती 1च शून्य असेल तर दशक झालं, 2 शून्य आएंगे तो शतक हो जाएगा, 3 शून्य होंगे तो सहस्र अर्थात 1000। शून्य बढ़ते जाएंगे तो अंक की कीमत बढ़ती जा रही है। लेकिन अंक के बिना कितने भी शून्य हो, सबकी कीमत मिलकर के भी शून्य ही है। इसलिए अंक के कारण शून्यों को कीमत मिलती है और शून्यों के कारण अंक की कीमत बढ़ती है। कळलं? ठीक। इसलिए कल अपन सभी ने देखा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा जो आचार्य महाराज ने कहा था, उस सूत्र के आधार से शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि तत्व का श्रद्धान करना, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, तो द्रव्य कौन कौन से है, तत्व कौन कौन से हैं? तब आचार्य महाराज ने समझाया था कि जीवादि 7 प्रकार के तत्व है। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। ठीक है? तो कल अपन ने देखा था, तो उसमें कल का विषय आपको क्लियर होना चाहिए। सारे तत्वार्थ सूत्र का प्राणभूत सूत्र कल का है। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों में 357 सूत्र हैं। उसमें कल का जो सूत्र था जीवा जीवाश्रव वाला, उसमें जिन 7 तत्वों का उल्लेख किया गया है उनका ही विश्लेषण पूरे ग्रंथ में होने वाला है। पहले दिन मैंने बताया था इस ग्रंथ के प्रारंभ में
कि पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व की मुख्यता से वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व की मुख्यता से वर्णन है, 6, 7वें अध्याय में आश्रव तत्व की मुख्यता है, 8वें अध्याय में बंध तत्व की मुख्यता है, 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व के दृष्टि से वर्णन करने वाले हैं, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए कल अपन ने पहले क्या देखा, द्रव्य के 2 भेद हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के 2 भेद हो गए, संसारिणो मुक्ताश्च, और अजीव द्रव्य के 5 भेद हो गए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य, इन दोनों के संयोग से आश्रव, आश्रव पूर्वक बंध, फिर जीव जब सन्मार्ग को प्राप्त कर लेता है तो रत्नत्रय की आराधना करता हुआ आने वाले कर्मों को रोकता है तो संवर हो गया। पहले ही आ चुके कर्मों की आंशिक रूप से नष्ट निर्जरा करने लगता है, नाश करने लगता है तो निर्जरा हो गई, और थोड़ा थोड़ा नाश करते करते एक क्षण ऐसा आ जाता है कि जब पूरा कर्म नष्ट हो जाता है तो जीव मुक्त होता है, उसे ही मोक्ष कहते हैं। मुक्त होना और मोक्ष पाना एक ही बात है, ठीक है। म्हणून कालचा विषय कळला ना, काय कळला? द्रव्यों के पहले 2 भेद किए, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य के संसारी और मुक्त 2 भेद हो गए, और अजीव द्रव्य में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल 5 आ गए। तो जीव द्रव्य में से जीव द्रव्य और अजीवों में से सिर्फ पुद्गल, इन दोनों के संयोग से ही आश्रव आदि आगे की सारी चीजें हो जाती हैं। कळलं? अवघडायला नको म्हणून तर हलवा मान. कळलं नसेल तर सांगा, आणि एकदा सांगतो. सांगू आणि एकदा कळलेला. तो इस प्रकार यहाँ पर जीवादि 7 तत्वों का संक्षिप्त स्वरूप इस सूत्र में बता करके अब आगे इन्हीं 7 तत्वों के आश्रय से आचार्य देव यहाँ पर संपूर्ण संसार के जीवों का प्रतिबोधन करने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं. अब आज तत्वार्थ सूत्र परमागम के पहले अध्याय का 5वां सूत्र आ रहा है. तो उसमें आज सुबह भी आलाप पद्धति के स्वाध्याय में अपन ने देखा था कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं. व्यंजन शब्द का देखा था ना सुबह, व्यंजन पर्याय के प्रकरण में देखा था. व्यंजन शब्द का अर्थ भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ भी है. व्यंजन शब्द का अर्थ क, ख, ग, घ इत्यादि वर्णमाला के व्यंजन भी हैं. और व्यंजन शब्द का अर्थ जो स्थूल है, चिरकाल स्थायी है, शब्दगम्य है और आगम प्रमाण से प्रमाणित है, ऐसी पर्याय को भी व्यंजन पर्याय कहते हैं, ऐसा आया था. तो इस प्रकरण में व्यंजन शब्द का अर्थ है व्यंजन पर्याय लेना है, भोज्य पदार्थ या क ख आदि अक्षर ऐसा नहीं लेना है. तो इसी प्रकार अब यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं, शिष्य प्रश्न पूछता है कि पहले जो सम्यक दर्शन आदि और जीवादि पदार्थ कहे हैं, पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा, और अभी चौथे सूत्र में जीवा जीवाश्रव आदि सूत्र में जीवादि तत्वों का वर्णन किया है. तो उनका शब्द प्रयोग करते समय विवक्षा भेद से, विवक्षा यानी क्या, दृष्टिकोण, विवक्षा भेद से गड़बड़ी होना संभव है. गड़बड़ी म्हणजे घोटाळा. हिंदी में गड़बड़ शब्द का अर्थ है घोटाला, और मराठी में गड़बड़ शब्द का अर्थ है जल्दबाजी. अब देखो यहां पर भी हो गया ना. हिंदी में गड़बड़ शब्द का अर्थ क्या है, घोटाला, और मराठी में उसी गड़बड़ का अर्थ क्या है, जल्दबाजी. तो आचार्य महाराज को यहाँ शिष्य पूछता है कि समय शब्दों का प्रयोग करते समय विवक्षा भेद से जो गड़बड़ी घोटाला होना संभव है उसको दूर कैसे किया जाए. तो आचार्य महाराज ने उस समाधान के लिए आगे का सूत्र कहा है. सूत्र क्रमांक 5, नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः. नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः. बोलिए. तो यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि नाम स्थापना द्रव्य भावतः तत्न्यासः. ठीक है, नाम स्थापना द्रव्य और भाव से तत् यानी उन जीवादि पदार्थों का न्यास अर्थात निक्षेप करना चाहिए. न्यास शब्द का अर्थ या निक्षेप शब्द का अर्थ है रखना. न्यास या निक्षेप शब्द का अर्थ क्या है, रखना, ठेवणे. जैसे
मुनि महाराजों की 5 समितियां हैं। कौन कौन सी? चातुर्मास समिति, विहार समिति ओ नहीं, हाँ, ईर्या, भाषा, ऐशना, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। समिति का अर्थ क्या है फिर? सम्यक ऐनम समिति ही, सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। चलते समय सावधानता, जीव रक्षा, बोलते समय हित मित प्रिय बोलना है, इत्यादि प्रकार से ये समिति है। तो चौथी समिति है आदान निक्षेपण। यहाँ ध्यान दीजिए, आदान यानी लेना। अपन लोक व्यवहार में कहते हैं ना आदान प्रदान, वहाँ आदान प्रदान में आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना। यहाँ आदान यानी लेना, निक्षेपण यानी रखना, घ्यायचं आणि ठेवायचं। तो लेने और रखने में सावधानता का मतलब क्या है? ग्रंथ हो, पिच्छी कमंडलू हो, इनको लेते रखते समय वहाँ पर जीव जंतु है या नहीं देख करके और पिच्छिका से परिमार्जित करके फिर वहाँ से लेना है, रखना है। तो निक्षेपण शब्द का अर्थ है रखना, निक्षेपण हो या निक्षेप हो, रखना। न्यास शब्द का अर्थ भी है रखना, संन्यास, संन्यास शब्द आता है। तो संन्यास का अर्थ है अपने आप को सन्मार्ग पर रखना, अपने आप को आत्महित के मार्ग पर रखना। शिलान्यास कहते हैं अपन, किसी भी इमारत के निर्माण के प्रारंभ में वहाँ पर गड्ढा खोद करके एक शिला रखी जाती है, तो शिलान्यास, शिला यानी पत्थर, न्यास यानी रखना, पाया भरणीच्या वेळेला, ठीक है। तो यहाँ पर नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से उन जीवादि पदार्थों का निक्षेप करना, अर्थात उनको यथायोग्य समझना चाहिए। तो पहला निक्षेप है नाम निक्षेप, समझ में आ रहा है? पहला निक्षेप कौन सा है? नाम निक्षेप। उसका अर्थ है कि जिसका नाम रखना है, किसी का भी, जिस किसी का भी नाम रखना है, उस व्यक्ति में उस नाम के अनुरूप गुण हो या ना हो, गुणों की अपेक्षा किए बिना लोक व्यवहार में बुलाने के लिए, पुकारने के लिए जिस किसी व्यक्ति का नामकरण किया जाता है, संज्ञा की जाती है, उसको नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने पुत्र का नाम रखा महावीर। क्या रखा? महावीर। अब उस व्यक्ति में महावीर स्वामी के समान वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल इत्यादि है या नहीं, इस प्रकार के गुणवत्ता की अपेक्षा किए बिना मात्र पुकारने के लिए, बुलाने के लिए नाम रखना नाम निक्षेप है। तो गुणवत्ता की अपेक्षा किए बिना लोक व्यवहार चलाने के लिए, परिचय पाने के लिए, कुल गोत्र आदि से परिचित होने के लिए उस व्यक्ति का नाम जो रखा जाता है उसको नाम निक्षेप कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा निक्षेप है स्थापना निक्षेप। दूसरा कौन सा है? स्थापना निक्षेप। तो स्थापना निक्षेप में क्या किया जाता है कि किसी भी वस्तु में यह वही है, यह वही है, मान लेते हैं मूर्ति है, प्रतिमा है, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यह पाषाण की बनी है, धातु की बनी है, लकड़ी की बनी है, या किसी की भी बनी, मिट्टी की है। इस प्रतिमा में महावीर के गुणों की स्थापना करना। ये महावीर है क्या वास्तव में? ये प्रतिमा है, मनुष्य के आकार की सुंदर सुडौल प्रतिमा है, मूर्ति है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस प्रतिमा में गुणारोपण करना, इसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। जैसे अपन ने यहीं पर सामने के प्रांगण में 6 मई से 11 मई 2026 को पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव किया था। उसमें जन्म की स्थापना, गर्भ कल्याणक की स्थापना, जन्म कल्याणक की स्थापना, दीक्षा कल्याणक के समय षोडश संस्कारों के माध्यम से मूल गुणों की स्थापना, उत्तर गुणों की स्थापना, ये सब किया। फिर केवल ज्ञान होने पर उस प्रसंग में, उस कल्याणक के प्रकरण में केवल ज्ञान संबंधी सारी स्थापना निक्षेप किए गए, गुणारोपण किए गए। इस प्रकार फिर अंत में निर्वाण कल्याणक। तो अपन ने जो 24 विराजमान किए हैं, उन 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं तो धातु की है। प्रतिमा बनाते समय मोल्ड में वो धातु डालते समय उसका व्यवस्थित चिन्ह वगैरह तो सब बनवा लिया गया, लेकिन बाद में पंच कल्याणक के माध्यम से उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करा करके ये आदिनाथ भगवान है, ये अजितनाथ भगवान है, ये संभवनाथ भगवान है, इत्यादि रूप से उन प्रतिमाओं में उस व्यक्तित्व की स्थापना शास्त्रोक्त विधि से कराई।
ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं प्रतिमा को देख करके, ये आदिनाथ भगवान है। आदिनाथ भगवान तो निर्वाण को प्राप्त होकर के असंख्य वर्ष हो गए, लेकिन प्रतिमा में शास्त्र विधि से उनके गुणों का स्थापन करके अपन कहते हैं कि ये वही आदिनाथ भगवान है जो मरुदेवी और नाभिराज के पुत्र थे, तेज है। ठीक है, कड़ा लगले। तो स्थापना के दो प्रकार है, स्थापना निक्षेप के, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। अपन सभी ने भगवान की प्रतिमाओं में उनके गुणों की स्थापना की, एक तदाकार स्थापना। तदाकार यानी उनके जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख इत्यादि अंग उपांग जिस प्रतिमा में है उसमें उनके गुणों की स्थापना करना, ये तदाकार स्थापना है। और आप लोग रोज पूजन करते हैं अष्टद्रव्य से, अष्टक करता है ना महाराज, नमगा तो आप लोग रोज पूजन करते हैं, तो पूजन के समय स्थापना पात्र में आप क्या करते हैं, भगवान की स्थापना करते हैं। स्थापना करनी चाहिए क्या नहीं? क्यों, भगवान तो सामने ही है मंदिर में, फिर और किस लिए स्थापना? भगवान समोरच आहेत की, आणि स्थापनेची काय गरज आहे मग सांगता? पूजन के 5 अंग हैं। पूजन म्हणजे अष्टक। पूजन के कितने अंग हैं, कौन कौन से? स्थापना, हाँ, महाराज सारखं सांगायला लावले नाही तुम्ही। पहला अंग है स्थापना, पूजन का पहला अंग स्थापना, सन्निधिकरण, आह्वानन, 3 हो गए। फिर अष्टद्रव्य से पूजन, और अंत में बिन जाने वा जान के विसर्जन। विसर्जन लगेच येते हैं तुम्हाला, करा है कि नहीं? पूजन के 5 अंग है। रोज मुनि महाराज भी जब भी आपके नगरों में होते हैं, आप लोग आहार देने आते हैं, आहार में नवदा भक्ति करते हैं, उसमें भी पूजन आती है। अब महाराज भी प्रत्यक्ष सामने ही बैठे हैं, तो क्या स्थापना की आवश्यकता है? महाराजों को आवश्यकता नहीं है स्थापना की, पूजन विधि का वह अंग है। सम्यक दर्शन कैसे 8 अंग से युक्त है, वैसे पूजन भी 5 अंगों से युक्त होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चौके में पूजन करते समय स्थापन, सन्निधिकरण, आह्वानन ये सब करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन विसर्जन तो करते ही नहीं। चौके में भी विसर्जन करना चाहिए, बस शॉर्ट में, नाही तो भरत क्षेत्रे, आर्यखंडे, जम्बूद्वीपे, म्हणजे आम्ही संध्याकाळीच येणार इकडं मग। हाँ, समय सूचकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 5 अंगों को पूर्ण करना है, लेकिन समय सूचकता के साथ। हमारे सिद्धांत सागर जी महाराज है ना, एक प्रसंग बता रहा हूं, समय सूचकता कैसी होती है। तो महाराज दीक्षा लेने के पहले जब घर में थे, श्रावक थे, दूसरी प्रतिमा के धारी, फिर आगे 7 प्रतिमाएं वगैरह उन्होंने ली। तो जब वे घर में थे उस समय जयसिंहपुर शाहू नगर में अपूर्व सागर जी महाराज सत्संग विराजमान थे। धामनी में जिन्होंने निर्मल तीर्थ की निर्मित की है वे विराजमान थे, और शाहू नगर में विराजमान होकर के भी वे आहार के समय वहाँ पर चौके थे, वहाँ देख करके विधि नहीं मिली तो इधर गाव में आ गए। शाहूनगर गावाच्या बाहेर असल्यासारखं होतं, आता सगळीकडे वाढलेलं आहे, तिकडे अब बढ़ गया है, लेकिन पहले वो बाहर था उपनगर। महाराज इधर रहते थे 11वीं गली में जयसिंहपुर में, स्टैंड के पीछे। अब ये व्रती श्रावक है तो उधर भी चौके लगते थे, इसलिए महाराज बिना बताए आ गए। किसी ने बताया इनको, घर में सूचना भेज दी कि महाराज मुद्रा लेकर के आपके घर तरफ आ रहे हैं। अब महाराज आने वाले हैं ऐसा कुछ पहले से ही कुछ ऐसा अंदाज नहीं था, घर में इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन ढोबल तैयारी असतेच की है कि नहीं। तो उनके घर में 16 वगैरह तो था ही। अचानक महाराज आ रहे हैं तो महाराज ने जाकर, सिद्धांत सागर जी महाराज श्रावक अवस्था में जाकर नीचे आंगन में पड़घान करते हैं, महाराज को लेकर के आते हैं। अब अष्टक पूजन करना था, लेकिन अंदर रसोई अभी चल रही थी, रोटियां थापने का आवाज आ रहा था, धप 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 धप। लेकिन और भी कुछ तैयारी, कम से कम महाराज को व्यवस्थित ढंग से आहार दिया जाए, इतनी तो तैयारी चाहिए।
तब महाराज की पूर्वाश्रम की छोटी बेटी अभी घर में ही थी, अर्थात उनका विवाह नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, यह विधि ठाड़ो एक अष्टक चालू किया, लेकिन विनय पाठ के साथ। क्यों? अंदर तैयारी के लिए उतना ही समय मिल जाता है। देखो ये क्या है, समय सूचक। पण पूजन महाराज वेळेत आल्या, तुमचं पण सगळं तयारी आहे, पण तुम्ही विसर्जन भरत जम्बूद्वीपे आर्यखंडे भरत क्षेत्रे ते लांबड तिथं लावायचं नाही। समय सूचकता, प्रासंगिकता, पूजन के पांचों अंग पूरे होने चाहिए, लेकिन समय के अनुसार विवेक पूर्वक विनय पूर्वक। आप लोग विनय पूर्वक तो करते ही है, बस चौके में विसर्जन नहीं हो पाता है, बरोबर। तो इस प्रकार, और श्री मुनिवर की आशिका, वहाँ क्या कहना चाहिए, चौके में श्री जिनवर नहीं, वहाँ श्री मुनिवर की आशिका, ऐसा, ठीक है। इस प्रकार पांचों अंग सहित पूजन करनी चाहिए। थोड़ा कीजिए लेकिन पक्का कीजिए, ज्ञान कम हो लेकिन सम्यक हो। पूजन थोड़ी ही कीजिए लेकिन पांचों अंग सहित कीजिए। दिन भर 10 विधान कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी चल रही, एक ही विधान करना चाहिए, एक ही बार स्तोत्र पढ़ना चाहिए, लेकिन 48 बेड़ियां और ताले सब टूट करके नीचे गिरनी चाहिए। हमने भक्तामर पढ़ पढ़ करके दात का दलिया हो गया, दाताच्या कन्या झाल्या, कारण साधा हातावरला केस बी हाले ना, बेड्या तुटाय लांब। मंत्र तेज आहेत, अक्षर तेज आहेत, स्तोत्र तेज आहेत, फरक कुठं आहे, चेष्टा चालली नहीं है। उन्होंने जिस उच्चतम विशुद्धि के साथ उसका पठन किया था, उसकी रचना की थी, ऐसे संकट की घड़ी में हम नॉर्मल परिस्थिति में पढ़ रहे फिर भी कुछ नहीं हो रहा। इसलिए विवेक पूर्वक विनय पूर्वक करना चाहिए। तो आप लोग पूजन करते समय चावल या लौंग लेकर के जो स्थापना पात्र में स्थापना करते हैं, स्थापना पात्र किसका प्रतीक है बताइए महाराज, तुम्हाला 2 वेळा आत्ता, स्थापना पात्र किसका प्रतीक है, गूगल को पूछिए। स्थापना पात्र सिंहासन का प्रतीक है। भगवान के अष्ट महाप्रातिहार्यों में सिंहासन प्रातिहार्य उसका प्रतीक है, कह सकते हैं, लेकिन उसके भी आगे जाकर के वह स्थापना पात्र हमारे हृदय का प्रतीक है। भगवान आइए हमारे हृदय पर विराजमान हो, ठीक है। भगवान की भक्ति करते समय बहुत बड़े बड़े स्तोत्र आने चाहिए ऐसा नहीं है, आते हैं तो अच्छा है, लेकिन आप लोग भी अभिषेक देखने जाते हैं, जब अभिषेक करता लोग भगवान को वेदिका पर से उठा करके अभिषेक पीठ पर लाते हैं, तब हमारे मन में जब हम खड़े रहते हैं तो क्या भाव आने चाहिए, आइए प्रभु, जिस वेदी पर आपको बिठाल रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, वो पवित्र है लेकिन निर्जीव है। प्रभु इस हृदय वेदी पर आइए, ये पवित्र होने के साथ साथ सजीव है, यहाँ पर मेरे हृदय वेदिका पर आइए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने वाली और मुक्ति तट तक ले जाने वाली ये पुण्यवर्धक भावनाएं हैं। इसलिए छोटे छोटे ऐसे भी प्रसंग हमारे पुण्य भंडार को भर देते हैं। तो स्थापना निक्षेप करते समय आप वहाँ पर भगवान की पूजन में स्थापना करते समय लौंग या चावल लेकर के जो स्थापना कर रहे हैं, आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः इत्यादि रूप से, वह लौंग जो है उसमें सिर, हाथ पैर, कान, नाक इत्यादि कुछ अंग उपांग है। प्रतिमा में तो है, मूर्ति में तो है, लौंग में है क्या, नहीं है। वो अतदाकार स्थापना है। तत् आकार यानी उसका आकार, और अतदाकार उसका आकार नहीं है, अलग ही आकार है। फिर भी उस लवंग आदि को, चावल आदि को पवित्र या श्रेष्ठ द्रव्य मान करके अपन उसके माध्यम से प्रभु की स्थापना करते हैं, वो है अतदाकार स्थापना, ठीक है। इस प्रकार स्थापना निक्षेप के 2 भेद हो गए, तदाकार और अतदाकार। जैसे शतरंज में लोग खेलते हैं बुद्धिबल, शतरंज के जो मोहरे होते हैं, ये राजा है, ये वजीर है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये प्यादा है, वगैरह वगैरह ऐसे, लेकिन उसमें कोई वैसा आकार सब में नहीं होता है। फिर भी उन मोहरों को, त्या सोंगट्यांना, सोंगट्याचं उदाहरण सारखं सांगताय की तुम्ही, वो जो मोहरे होते हैं उनमें स्थापना की जाती है कि घोड़ा है, हाथी है, वजीर है, राजा है, मंत्री है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार, ठीक है। तो वहाँ पर वो अतदाकार स्थापना है। और प्रत्यक्ष में मनुष्य जो अपने आपस में बुद्धियों के दांव पे चलाते हैं, तो मनुष्य में तो मनुष्य के आकार है,
हाथी घोड़ों में उनके उनके आकार है मूल रूप से, लेकिन उन मोहरों में उसके आकार नहीं होने से उसको अतदाकार स्थापना कहते हैं। अब आगे है द्रव्य निक्षेप। तो जैसे किसी ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, महावीर नाम रखा है। क्या नाम रखा है, महावीर नाम रखा है। और नाम किस लिए, लोक परिचय के लिए, बुलाने पुकारने के लिए। स्थापना निक्षेप का मतलब है महावीर भगवान की प्रतिमा। स्थापना निक्षेप में क्या आएगा, महावीर भगवान की प्रतिमा आएगी। उसके बाद द्रव्य निक्षेप है, तीसरा निक्षेप कौन सा, द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप का मतलब है जो भविष्य में वैसा बनेगा या भूतकाल में बन चुका है, उसको द्रव्य निक्षेप कहेंगे। जैसे कोई रिटायर्ड शिक्षक है, आइए सर। रिटायर्ड डॉक्टर है, आइए डॉक्टर साहब। रिटायर्ड वकील है, वकील साहब आइए। निवृत्त राजा है, जिसने अपने पुत्र को राज्य सौंपा है, फिर भी आइए राजा साहब। इस प्रकार होता है, ठीक है। और ये भूतकाल संबंधी हो गया। और भविष्य काल संबंधी जो अभी BA MA कर रहा है, MA BEd कर रहा है, वगैरह वगैरह पढ़ रहा है, फिर भी उसको आइए सर। BA LLB पढ़ रहा है, आइए वकील साहब। MBBS कर रहा है, आइए डॉक्टर साहब। आप सबको मैंने कहा, हे भावी भगवंतों, आप भावी भगवान हैं, इसका मतलब भविष्य में आप सब भी भगवान बनने वाले हैं, क्योंकि सब में भगवान बनने की क्षमता है। और उस क्षमता का उद्घाटन करने के लिए ही हम यहाँ पर देवशास्त्र गुरुओं के चरणों में बैठ करके अपना आत्म परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो जो भविष्य में बनने वाला है उसको भी अभी कहना, ये क्या है, द्रव्य निक्षेप है। जो भूतकाल में था या भविष्य में बनेगा, वर्तमान में वैसा नहीं है, भूत में वैसा था भूतकाल में, या भविष्य में वैसा बनेगा, उसको वैसा कहना, यह द्रव्य निक्षेप है। और भाव निक्षेप जो है, प्रत्यक्ष महावीर भगवान जो समूह शरण में बैठे, अभी सिद्धालय में बैठे हुए महावीर भगवान, अभी वो महावीर है क्या, अभी वो सिद्ध भगवान है। महावीर भगवान कब तक थे, जब तक मनुष्य पर्याय में थे। अभी कौन है, अभी तो सिद्ध भगवान। महावीर, मारीची, पुरुरवा इत्यादि सारे नाम अब मिट गए हमेशा के लिए। अब वो कृतकाम बन गए, कृतकृत्य बन गए हैं, इसलिए अभी तो सिद्ध भगवान है। लेकिन अभी वो सिद्ध होते हुए भी उनको महावीर भगवान कहना, ये भूत निक्षेप नहीं की अपेक्षा से या द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से, वो पहले महावीर भगवान थे, अब तो सिद्ध भगवान है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर अभी अपन कहते हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज। कहाँ पर है आचार्य शांति सागर जी महाराज? अभी देवगति में। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि उनकी तपस्या, उनकी साधना को पढ़ देख करके, शास्त्रों में उनके वैसी साधना के उल्लेखों को पढ़ करके बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि निश्चित ही आचार्य शांति सागर जी महाराज लौकांतिक देव हुए होंगे। कौन से देव? कुंद कुंद भगवान ने जैसा वर्णन किया है कि कौन लौकांतिक देव बन सकता है, उसके सारे लक्षण आचार्य महाराज के जीवन चरित्र में देखने को मिलते हैं। तभी विद्वान कहते हैं कि वे निश्चित ही लौकांतिक देव बने होंगे, जो एक भवावतारी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, तीर्थंकरों के वैराग्य के प्रसंग में आकर उनके दीक्षा कल्याण की अनुमोदना करते हैं, और हमेशा तत्व चर्चा में रह करके शुक्ल ध्यान के परिणामों को, शुक्ल लेशा के परिणामों को धारण करते हुए अपने जीवन को धर्म ध्यान में बनाते हैं। ऐसे ही देव बने होंगे आचार्य शांति सागर जी महाराज। फिर भी अभी वे यहाँ पर नहीं है, फिर भी अपन उनका पुण्यतिथि का महोत्सव मनाते हैं, उनके दीक्षा के महोत्सव को मनाते हैं, उनको रोज पूजन में अर्घ्य आदि चढ़ाते हैं। क्यों? अभी वे शांति सागर के रूप में है क्या? अभी नहीं है, लेकिन भूतकाल में थे। भूतकाल में शांति सागर थे, भविष्य काल में सिद्ध परमात्मा अरहंत आदि बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ेंगे आपको और हमको कैसे सपने पड़ते हैं नींद में? बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कहीं तो मंदिर जा रहे हैं, ऐसे अच्छे सपने तो कम ही पड़ते हैं। बुरे या अशुभ या प्रापंचिक ऐसे भौतिक सपने बहुत ज़्यादातर पड़ते हैं लोगों को, ऐसे सपने। आचार्य शांति सागर जी महाराज ऐसे आचार्य हुए हैं कि जिस बारे में कोल्हापुर के उस समय के भट्टारक, उनके समय के भट्टारक लक्ष्मी सेन जी को भी और स्वयं आचार्य शांति सागर जी को भी सपना पड़ा था कि वे स्वयं धातकी खंड द्वीप में तीर्थंकर बन करके मोक्ष गए हैं। स्वयं को ऐसा सपना स्वयं के बारे में पड़ा है। कौन सा?
मैं स्वयं तीर्थंकर बन करके मुक्त होऊंगा, हो रहा हूं, ऐसा सपना उन्होंने अपने बारे में देखा था. आपल्याला आ क्यान माडखदा ही क्यान माडखदा आवेल म्हणतीदा इवेल म्हणतीदा असलं प्रापंचिकच. जे अतिउच्च विशुद्धीचे धारक जीव असतात त्यांना अशी स्वप्न पडतात. चेष्टा आहे काय तीर्थंकर बनण्याचं स्वप्न पडणे म्हणजे सुद्धा. बनायचं तर फारच मोठी गोष्ट, बनना तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, लेकिन तीर्थंकर बनने का सपना भी अपने आप के बारे में पढ़ना अद्वितीय बात है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अंतिम सांस तक कहूँगा कि चतुर्थ काल में भगवान बनना एक अपेक्षा से आसान है, लेकिन पंचम काल में और वो भी 20वीं शताब्दी में शांति सागर होना हर किसी के बस की बात नहीं है. ऐसे महामहिम आचार्य वर्य इस भूमि पर हो गए, यहीं पर हो गए. अभी कुछ दशकों के पहले की बात है, सागर और पल्योपम की बात नहीं है. तो अपन फिर भी उनको, आज वे स्वर्गस्थ है, फिर भी अपन उनको कहते हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज. उनका जय जयकार करते हैं, उनके गुण गौरव को गाते हैं. क्यों? भूतकाल में वे शांति सागर थे और भविष्य काल में वे भगवान बनेंगे. कैसे भी बने, तीर्थंकर बन करके या सामान्य केवली बन करके, लेकिन बनेंगे अवश्य और शीघ्रातिशीघ्र ऐसे. तो भविष्य में सिद्ध बनने वाले हैं. भूतकाल में आचार्य परमेष्ठी थे. इस प्रकार उनके बारे में भूत और भावी अपेक्षा से जानना, ये है द्रव्य निक्षेप. और प्रत्यक्ष वर्तमान में जब वे विराजमान थे यहाँ पर 18 सितंबर 1955 तक, तब तक वे भाव निक्षेप से आचार्य शांति सागर जी थे. किस निक्षेप से? भाव निक्षेप. प्रत्यक्ष वह व्यक्ति उन रत्नत्रय गुणों को धारण करके यहाँ वर्तमान पर्याय में अपने उद्धार के साथ साथ औरों के उद्धार का आधार बना हुआ है, वे आचार्य शांति सागर जी महाराज. ये भाव निक्षेप हो गया. ठीक है. तो इस प्रकार आचार्य महाराज कहते हैं कि सम्यक दर्शन आदि के बारे में भी ऐसा ही जानना चाहिए. जैसे किसी ने अपने पुत्र का नाम रखा सम्यक दर्शन. क्या रखा? सम्यक दर्शन. वो नाम निक्षेप हुआ. वो भले ही मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, धर्म विरोधी भी हो सकता है, लेकिन माता पिता ने नाम रखा है सम्यक दर्शन. 2 बेटे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, एक का भी रख सकते हैं, दोनों का सम्यक दर्शन. ठीक है, दोनों का भी रख सकते हैं, लेकिन वे धार्मिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, धर्म विरोधी भी हो सकते हैं और धर्म समर्थक भी हो सकते हैं. लेकिन गुणवत्ता की अपेक्षा ना करते हुए उनके माता पिता ने सम्यक दर्शन नाम रखा. ये नाम निक्षेप हो गया. आप लोग रत्नत्रय विधान करते हैं, रत्नत्रय धर्म की पूजा वगैरह, अभी दशलक्षण में भी रत्नत्रय की पूजा आती है, रोज भी कर सकते हैं. तो रत्नत्रय पूजा में ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय अत्र अवतर अवतर इत्यादि रूप से स्थापन पूजन वगैरह सब करते हैं. वो हो गई स्थापना. वो क्या हो गई? स्थापना. द्रव्य निक्षेप में कैसे? जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, भूतकाल में सम्यक दृष्टि था लेकिन उसका सम्यक तो छूट गया है, या अभी भी या भूतकाल में भी सम्यक दृष्टि नहीं था लेकिन भविष्य में सम्यक दृष्टि बनेगा, वो द्रव्य निक्षेप हो गया. और जो वर्तमान में सम्यक दृष्टि है उसे सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन कहना, वह भाव निक्षेप है. कळलं? नाही कळलं? इस प्रकार हळूहळू सगळ्या गोष्टी, एकदमच पहिल्या बैठकीत सगळं आलं पाहिजे असा आग्रह धरायचा, हळूहळू येत जाईल. पण पुन्हा पुन्हा सातत्यानं त्याचं चिंतन मनन वाचन वगैरे आपण करूया. त्या माध्यमातून हा विषय अत्यंत दृढ़ होईल, पक्का होईल. तो इस प्रकार यहाँ 4 निक्षेप बताए हैं. तो यहाँ जो तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस प्रकरण में सम्यक दर्शन का अर्थ जो बताया गया है, किस अपेक्षा से? भाव निक्षेप की अपेक्षा से. किसी का नाम रखना सम्यक दर्शन है और वही मोक्ष मार्ग का अंग है, ऐसा नहीं लेना है. लौंग चावल लेकर के स्थापना पात्र में सम्यक दर्शन की स्थापना करना और वह मोक्ष मार्ग है, ऐसा नहीं. वो पूजन की एक विधि मात्र है. भविष्य में सम्यक दृष्टि बनेगा या भूतकाल में सम्यक दृष्टि था, उसका वर्तमान में मोक्ष मार्ग से डायरेक्ट कोई संबंध. यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि सूत्र में जो सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, भाव निक्षेप की अपेक्षा से, अर्थात हमें तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन सूत्र के आधार पर वर्तमान में उस प्रकार का श्रद्धान करना है वस्तु और उसके स्वरूप के अनुसार. वस्तु मीन्स जीवादि द्रव्य, जीव और उसका चैतन्य स्वभाव, पुद्गल और उसका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव इत्यादि रूप से जो भी वस्तु है और उसका जो स्वभाव है, उसका ज्यों का त्यों श्रद्धानात्मक भाव प्रकट होना, वह भाव निक्षेप से सम्यक दर्शन है. और हमें भाव निक्षेप वाला सम्यक दर्शन चाहिए. आपको कैसा चाहिए? पक्का? कहाँ मिलता है?
डीमार्ट में, मॉल में नहीं, हमारे अंतर विश्व में वो प्रकट होने वाला है। ठीक, तो इस प्रकार सम्यक दर्शन शब्द से किसी का नाम या भूत भावीपना या स्थापना ऐसा ना समझ करके हमारे अंतःकरण में वह सम्यक तो प्रकट हुआ है या नहीं, वह देखना है। सम्यक तो प्राप्ति के जो कारण बताए, जिन बिंब दर्शन, धर्मोपदेश इत्यादि कारण बाहर हो सकते हैं। सम्यक तो के प्राप्ति के निमित्त कारण बाहर हो सकते हैं, लेकिन सम्यक तो कहाँ प्रकट होगा? जीव के परिणामों में। कहाँ प्रकट होगा? हमारे परिणामों में, हमारी श्रद्धा में। जब तक तत्व अर्थात वस्तु और उसके स्वभाव का यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा, तब तक सम्यक तो नहीं, मिथ्यात्व है। और उसी परिणाम में जब वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करेंगे, तब वही मिथ्यात्व व्यय को प्राप्त होगा, सम्यक तो उत्पाद को प्राप्त होगा। और श्रद्धा गुण द्रव्य है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, श्रद्धा नाम का गुण है। अनादिकाल से उस श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व पर्याय थी। जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, तब मिथ्या दर्शन पर्याय का व्यय होता है, सम्यक दर्शन पर्याय का उत्पाद होता है, और श्रद्धा गुण द्रव्य रहता है। जैसे सोना वही का वही है, अंगूठी पर्याय मिट करके चेन पर्याय उत्पन्न हुई, वैसे ही श्रद्धा गुण तो हमेशा है। लेकिन अनादिकालीन मिथ्यात्व के उदय से वह श्रद्धा गुण मिथ्यात्व रूप से बन रहा था, उसकी मिथ्यात्व पर्याय थी। जब सम्यक दर्शन होता है, तब मिथ्यात्व पर्याय का व्यय होकर के उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक तो पर्याय का उत्पाद होता है। जरा जरा या लग ले। तो इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि हमें भाव निक्षेप वाला सम्यक दर्शन चाहिए। किस निक्षेप वाला चाहिए? भाव निक्षेप वाला चाहिए। वही सम्यक तो मोक्ष मार्ग का आधार है, आधारशिला है। अब आगे शिष्य आचार्य महाराज को पूछता है कि गुरुदेव, इस प्रकार नामादिक के द्वारा अर्थात नाम स्थापना आदि के द्वारा विस्तार को प्राप्त हुए, अर्थात जिनका विश्लेषण विस्तार अभी किया गया, और अधिकृत जीवादिक व सम्यक दर्शनादिक जो है, अधिकृत यानी प्रयोजनभूत, प्रयोजनभूत अर्थात जिन पर श्रद्धान करने से सम्यक तो होता है, वे जीवादि तत्व, और सम्यक दर्शनादिक जो है, उनके स्वरूप का ज्ञान किसके द्वारा होगा? अर्थात जीवादि तत्वों के स्वरूप को जानना हो तो उसका उपाय क्या है? और जीवादि तत्वों के साथ साथ उन तत्वों को जानकर उन पर श्रद्धानात्मक रूप जो सम्यक दर्शन आदि है, उनको हमें जानना है। उनके स्वरूप को जान करके उनको धारण करना हो तो उनका ज्ञान किस माध्यम से होगा? म्हणजे सम्यक दर्शन आदीचं स्वरूप जर जाणायचं असेल तर त्याचा उपाय काय? जीवादि तत्वांचं स्वरूप जाणायचं असेल तर त्याचा उपाय काय? ऐसा पूछने पर दयावंत करुणामूर्ति आचार्य महाराज यहाँ पर पहले अध्याय का 6वां सूत्र कहते हैं, प्रमाण नयै रधिगमः रधिगमः प्रमाण नयै रधिगमः। बोलिए। बस बहुत से लोग जानकारी के अभाव में प्रमाण नयैर धिगमः ऐसा बोलते हैं। प्रमाण नयैर धिगमः ऐसा नहीं बोलना है, प्रमाण नयै रधिगमः, र को बाद में बोलना है। सुबह अपन ने आलाप पद्धति में पढ़ा था ऐसा ही एक प्रकरण। क्या पढ़ा था? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश् चतुर्विधाः नर नारकादि पर्यायाः अथवा चतुरशीति लक्षा योनयः। पढ़ा था क्या नहीं महाराज? जीव द्रव्य के विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय का प्रकरण सुबह पढ़ा था। तो लोग पढ़ते समय मिस्टेक कर सकते हैं, मेरे द्वारा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चतुर्शीति ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा ना बोलकर चतुरशीति ऐसा बोलना था उसमें। यहां पर भी प्रमाण नयैर धिगमः ऐसा नहीं बोलना है, प्रमाण नयै रधिगमः। बोलिए एक बार। बस 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 बस, प्रमाण और नयों के द्वारा, ठीक है। यहां पर प्रमाण शब्द का अर्थ समझना है। प्रमाण किसे कहते हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ और संपूर्ण ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। दो कंडीशंस हैं। कौन कौन से? दोन अटियां हैं।
ज्याच्याद्वारे वस्तूचं यथार्थ म्हणजे खरं आणि पूर्ण ज्ञान होतं त्याला प्रमाण म्हणायचं. जो वस्तु को यथार्थ रूप से और पूरी की पूरे जानता है उसे प्रमाण कहते हैं. ठीक है. जैसे हमने क्या किया, एक फल लिया है. फल, कौन सा फल लेंगे? पपीता लेते हैं. पपीता, पपई असते क्या? पपीता फल लेते हैं. किसी ने उस पपीता को चीर दिया, काट दिया उसको, तो पहले तो हम प्रमाण को जान रहे, प्रमाण के द्वारा जान रहे थे. प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान. तो प्रमाण के द्वारा हम जान रहे कि ये पपीता है, एक खाने के योग्य फल है, इसको खाने से विशिष्ट प्रकार से शरीर को लाभ होता है इत्यादि, उसके बारे में हम पूरी जानकारी ले रहे हैं. ठीक है. तो पूरे वस्तु को जानने वाला और जैसे के तैसे जानने वाला, दो बातें, दो कंडीशन है. पपीता को कटहल कहा है क्या? कटहल म्हणजे फणस. पपईला फणस म्हणतो आपण? नाही. पपईला पपईच म्हणतो. पपीते को पपीता कह रहे हैं. पपीते को कटहल, जाम, आम. जाम म्हणजे पेरू, आम म्हणजे आंबा. पपीते को हम आम, जाम, कटहल इत्यादि रूप से नहीं जान रहे. पपीते को पपीता ही कह रहे हैं, जान रहे हैं. तो यथार्थ जान रहे हैं और पूरा जान रहे हैं. तो जैसे कि तैसे जानना और पूरा जानना जिस ज्ञान के द्वारा होता है उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं. ठीक है. प्रमाण का लक्षण क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम. जो सच्चा ज्ञान है, वस्तु को पूर्ण रूप से सत्यार्थ रूप से जानता है, वो प्रमाण ज्ञान है. ठीक. और नय किसे कहते हैं? प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु के एक अंश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं. जैसे पपीते को काटने के बाद उसके भीतर छोटी छोटी बीजें होती हैं, काली मिर्च के जैसे, मीन्स मिऱ्यासारखे असतात की, है कि नहीं? तो पपीते को काटने के बाद उसके भीतर जो उसके बीज है काली मिर्च के समान, उसके एक बीज को लेकर के, हाँ ये पपीते का बीज है. अभी एक अंश को जाना. प्रमाण के द्वारा पूरी वस्तु को जाना था और नय के द्वारा उसी वस्तु के एक धर्म को, एक अंश को मुख्य करके जाना गया. जैसे ये संयमोपकरण है. ये क्या है? क्यों? संयम दो प्रकार का है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम. ठीक है. तो इसके द्वारा 6 प्रकार के जीवों की रक्षा, पृथ्वी का एक आदि षटकाय जीव है, उनकी रक्षा की जाती है. इसलिए प्राणी संयम के लिए संयमोपकरण है. सहायक होने से इसको संयमोपकरण कहते हैं. अब हमने इसको जाना कि ये पिच्छिका है, इसको कमंडलू कहा क्या? जो है वैसा ही जाना है, तो यथार्थ जाना और पूरा जान रहे हैं. दोनों कंडीशन पूरी हो गई. इसको पूरा का पूरा जान रहे हैं और यथार्थ जान रहे हैं, जैसे कि तैसा जान रहे हैं. बराबर. अब हमने इसके एक अंश को मुख्य करके जाना कि ये मयूर पंख है. ये हो गया नय. पिच्छिका को जानते समय हमने क्या जाना कि इसमें ऐसे 12 गठ्ठे हैं. किती पेंडे असते त्याच्यामध्ये? 12. इसमें 12 गठ्ठे हैं. एक गठ्ठे में 60 पंख है. कम ज़्यादा भी हो सकते हैं. एक गठ्ठे में 60 पंख है और 60 पंख वाले ऐसे 12 गठ्ठे हैं. टोटल इसमें 700 से अधिक पंख है और इन पंखों को व्यवस्थित रूप से बना करके इसको तैयार किया गया है. और ये जीव रक्षा के लिए महाव्रती, ऐलक शुल्लक इत्यादि व्रती लोग इसका उपयोग मुनि महाराजों के साथ साथ करते हैं. इस प्रकार इसके बारे में यथार्थ और पूरा जान लिया हमने, इसलिए प्रमाण ज्ञान हो गए. और नय, ये मयूर पंख है, उसके एक अंग को मुख्य करके जाना, ये क्या हो गया? नय. ये भी सम्यक ज्ञान है. नय भी सम्यक ज्ञान ही है, बस ये एक अंश को जान रहा है, ये पूरे को जान रहा है. प्रमाण पूरे को जान रहा है जैसे के तैसे, नय एक अंश को जैसे के तैसे जान रहा है. ठीक है. मेरा हाथ है, हाथ को हाथ कह रहे हैं जैसे के तैसे, और पूरे हाथ को जान लिया, प्रमाण हो गया. मेरी तर्जनी है, उंगली को उंगली ही जान रहे हैं, तर्जनी को, और एक अंग को मुख्य करके जान रहे हैं, तो हो गया नय. राम का उदाहरण देखा था अपन ने कितने ही बार. जैसे राम नाम के एक व्यक्ति है, कोई भी राम लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लीजिए, एक ही व्यक्ति है, लेकिन वे एक ही समय में पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है,
भाई भी हैं, दामाद भी है, ससुर भी हैं, और प्रजा के राजा भी हैं। ऐसे अनेक पहलू उनके भीतर हैं। मुनियों के, गुरुओं के शिष्य हैं, भगवान के भक्त हैं, ऐसे अनेक पहलू रामचंद्र जी के भीतर हैं। लेकिन जब रामचंद्र जी उनकी सभा में, राजसभा में बैठे हैं, राजसभा म्हणजे ज्याला आपण दरबार म्हणतो, वास्तव में उसका सुसंस्कृत नाम क्या है? राजसभा। अब वे राजसभा में सिंहासन पर बैठे हैं। राजसभा में अनेकों सदस्य बैठे हैं, दशरथ कौशल्या भी बैठे हैं, लवणांकुश भी बैठे हैं, सीता जी भी बैठी है, लक्ष्मण भी बैठे हैं, जनक राजा भी आए हुए हैं, प्रजा के कुछ लोग उनके पास कुछ समाधान पाने के लिए आए हैं। प्रजाजन कहते हैं कि हे राजन, प्रजा ने कहा नहीं कि पिताश्री, प्रजा ने क्या कहा? हे राजन। उसी समय रामचंद्र जी को दशरथ कहते कि हे पुत्र। तभी लवणांकुश कह रहे कि हे पिताश्री। सीता कहती कि हे स्वामिन, हे नाथ। तभी लक्ष्मण कहते कि हे बड़े भ्राता, हे ज्येष्ठ भ्राता, हे अग्रज। एक साथ सभी अपने अपने दृष्टिकोण से राम को पुकार रहे। दशरथ कौशल्या की दृष्टि से राम पुत्र ही है, पिता नहीं है। लवणांकुश की दृष्टि से राम पिता ही है, पुत्र नहीं है। लेकिन दोनों की दृष्टि से वो एक ही समय में पिता भी है और पुत्र भी है। कळलं? इधर दशरथ कौशल्य की दृष्टि से, इधर लवणांकुश की दृष्टि से एट ए टाइम एक ही समय में राम में पितृपना भी है और पुत्रपना भी है। लेकिन इनके अपेक्षा से सिर्फ पुत्र है, इनकी अपेक्षा से सिर्फ पिता है। तो उस जीव में, उस द्रव्य में, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में अनेक धर्म है। पितृधर्म है, पुत्र धर्म है, भ्रातृधर्म है, पति धर्म है, राजा धर्म है। ऐसे अनेक धर्म होते हुए भी हर कोई अपने अपने धर्म को मुख्य करके, बाकी धर्मों को गौण करके उस वस्तु को जान रहा है, उस व्यक्ति को पुकार रहा है। बरोबर? कळा लागले? तो सभी एंगल से राम को देखना प्रमाण हो गया। राम पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, भतीजा भी है, ये भी है, वो भी है। इन सभी दृष्टियों से देखना प्रमाण हो गया। और हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण को मुख्य करके जान रहा है, वो हो गया नय। कळलं? वैसी जीव है। जीव नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, सत भी है, असत भी है, तत् भी है, अतत भी है, इत्यादि अनेक धर्म द्रव्य में है। कैसे? जीव नित्य है द्रव्य दृष्टि से। जैसे सोना नष्ट नहीं हो रहा है, उसके अलंकार के रूप बदल रहे, पर्याय बदल रहे हैं। उसी प्रकार जीव अनादि अनंत है, उसकी मनुष्य पर्याय आदि पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। गुण और पर्यायों की अपेक्षा से जीव एक होता हुआ भी अनेक है, पर्यायों की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, दर्शन की दृष्टि से देखेंगे, चारित्र की दृष्टि से देखेंगे, अस्तित्व गुण के, वस्तुत्व गुण के, जितने गुण हैं उतनी दृष्टि से देखेंगे तो जीव एक होता हुआ भी अनेक है। पर्यायों की दृष्टि से देखेंगे, मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, देव है, नारकी है, इत्यादि पर्यायों की दृष्टि से देखेंगे तब भी वो अनेक है। लेकिन इन सभी गुणों को और इन सभी पर्यायों को धारण करने वाला वो द्रव्य एक है, उस दृष्टि से वो एक भी है। बरोबर? तो ऐसे अनेक धर्मात्मक वस्तु को यथार्थ रूप से जानना, पूर्ण रूप से जानना, ये प्रमाण है। और उसमें से किसी एक धर्म को मुख्य करके बाकी धर्मों को गौण करके जानना, ये नय है। ठीक है? लक्षात आलं? लक्षात घ्या। समजा लागले ना? इस प्रकार प्रमाण और नय। तो यहां पर अपन अब प्रमाण शब्द का थोड़ा सा शब्दशः अर्थ समझ करके प्रकरण को पूरा करने का प्रयास करते हैं। प्रमाण शब्द का अर्थ तो आपको अभी बता दिया है, लिख लेंगे क्या आप? लिखेंगे? बताऊं? लिखिए जल्दी जल्दी, फास्ट। प्रमाण किसे कहते हैं? जो ज्ञान, उत्तर, जो ज्ञान वस्तु को, जो ज्ञान
वस्तु को यथार्थ रूप से, जो ज्ञान वस्तु को यथार्थ रूप से पूर्णतया जानता है, जो ज्ञान वस्तु के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं जीवादि द्रव्यों को, जीवादि द्रव्यों को इनटू ब्रैकेट, जो ज्ञान वस्तु को इनटू ब्रैकेट जीवादि द्रव्यों को यथार्थ रूप से जानता है, यथार्थ रूप से संपूर्णतया जानता है। दो कंडीशंस है ना, यथार्थ जानना और संपूर्ण जानना। जो ज्ञान वस्तु को यथार्थ रूप से पूर्णतया जानता है या संपूर्णतया जानता है, उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। उदाहरणार्थ संपूर्ण शरीर को जानना, संपूर्ण शरीर को जानना। उदाहरणार्थ संपूर्ण शरीर को जानना। दूसरा प्रश्न, नय किसे कहते हैं? लिखा झालं? नय किसे कहते हैं? उत्तर, जो ज्ञान प्रमाण के द्वारा जाने गए वस्तु के, प्रमाण के द्वारा जानी गई वस्तु के, जो ज्ञान प्रमाण के द्वारा जानी गई वस्तु के एक धर्म इनटू ब्रैकेट कंसात एक अंश, एक धर्म कंसात इनटू ब्रैकेट एक अंश को, एक धर्म इनटू ब्रॅकेट एक अंश ब्रॅकेट पूर्ण कंस पूर्ण त्याने लिहिला तिथं कंस पूर्ण म्हणून। जो ज्ञान प्रमाण के द्वारा जानी गई वस्तु के एक धर्म इनटू ब्रैकेट एक अंश को मुख्य करके बाकी धर्मों को गौण करके जानता है, उसे उस ज्ञान को, उसे के बजाय उस ज्ञान को लिखिए, उस ज्ञान को न ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? न। उदाहरणार्थ शरीर का एक अवयव, शरीर प्रमाण का उदाहरण में लिया है अपन ने, और शरीर का कोई भी एक अवयव, हाथ लीजिए, मस्तक लीजिए, कान लीजिए, नाक लीजिए, आंख लीजिए, कोई भी, ठीक है। जैसे राम का उदाहरण देखा था अपन ने अभी, राम में अनेक पहलू हैं, अनेक धर्म है, लेकिन दशरथ कौशल्या उसको अन्य पहलुओं से नहीं पुकारते, पुत्र कहकर पुकारते हैं। लवणांकुश उनको हे पिताश्री कहकर पुकारते हैं। तो अपने अपने एक एक एंगल से एक एक धर्म को मुख्य किया गया, बाकी धर्मों को गौण किया गया। गौण करने का मतलब क्या है? उसको थोड़ा सा बाजू को रखना। उदाहरण देखते हैं अपन। सांगली में एक नाट्यगृह बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? काय नेटवर्क आहे वो, रिस्पॉन्स अचाट है सोडा सगळं। मान लीजिए भावे नाट्यगृह में एक नाटक चल रहा है। सिद्धांत सागर जी महाराज ये उदाहरण देते हैं इस प्रकरण में। एक नाट्य चल रहा है, नाटक चल रहा है, तो नाट्यगृह में क्या करते हैं डायरेक्टर्स? मंच पर उस नाटक में अनेक पात्रों को भूमिका दी गई है, लेकिन किसी एक प्रसंग में, किसी एक विशिष्ट प्रसंग में मात्र उस नायक को ही वहां पर क्या करना है? दिखाना है, फोकस करना है। तो पूरे स्टेज पर अंधकार करके ऊपर से फोकस लाइट उसके ऊपर उतना ही कर देते हैं। बघितलं असाल की हे काय महाराज काय नवीन आहे
तो ये सब देखा है आपने, हमने भी देखा है। तो वो जब उस समय किया जाता है तब मंच पर बाकी के सभी पात्र वही विद्यमान है, विराजमान है, उपस्थित हैं, लेकिन अंधियारे के कारण वो गौण हो गए और जिसके ऊपर ऊपर से फोकस किया गया वो मुख्य हो गया। उसी प्रकार दशरथ कौशल्या ने पुत्र धर्म, पितृधर्म, राजा धर्म, पति धर्म, भ्रातृधर्म, दामाद धर्म, ससुर धर्म, राम के इन सभी धर्मों को गौण करके पुत्र धर्म को मुख्य किया है, क्योंकि उनके लिए वे पुत्र है। बरोबर। रामाकडे ते बघत असताना पित्याच्या दृष्टीनं, सासऱ्याच्या दृष्टीनं, जावयाच्या दृष्टीनं, भावाच्या दृष्टीनं, पतीच्या दृष्टीनं बघणार नाहीत, फक्त पुत्र धर्माच्या दृष्टीनं बघणार. म्हणजे बाकी धर्म गौण झाले, काढून टाकलं नाही त्याने, ते त्याच्याजवळ आहेच की. राम के अन्य धर्मों को दशरथ कौशल्या ने निकाल कर फेंका नहीं, वो उन्हीं में है, लेकिन वो उन अन्य दृष्टियों से ना देख करके मात्र पुत्र धर्म की दृष्टि से देखेंगे. इसको कहते हैं गौण मुख्यता. ठीक है. तो प्रमाण क्या करता है, सभी धर्मों को एक साथ जानता है, और न क्या करता है, उन सभी धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्य करके बाकी धर्मों को गौण करके जानता है. जैसे द्रव्य दृष्टि से जीव को देखेंगे तो नित्य धर्म मुख्य होगा, अनित्य धर्म गौण होगा. पर्याय दृष्टि से जीव को देखेंगे तो अनित्य धर्म मुख्य होगा, नित्य धर्म गौण होगा. बराबर. इस प्रकार ये सब कार्य होता है. बहुत अच्छा है. प्रमाण शब्द का एक और अर्थ समझना है. प्र यानी श्रेष्ठ. प्र का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ. मां का अर्थ है लक्ष्मी. मां का अर्थ क्या है, लक्ष्मी. उसके कितने भेद हैं, 2. अंतरंग, बहिरंग. हाँ, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, ये मां शब्द का अर्थ है. और मां में ही यहां पर एक आन शब्द है, आन. देखिए यहां पर मां प्लस आन. यहां ध्यान है, मां में भी आ की मात्रा है, और सामने तो आ दिख ही रहा है. दोनों आ जोड़ करके एक ही आ हो गया. इस आ का लोप हुआ है. ठीक है. अब संधि विच्छेद करके जब लिखेंगे तो यहां पर आ का लोप ना होकर के आन शब्द अपना अपना स्वतंत्र है. तो आन शब्द का अर्थ होता है, आन शब्द का मतलब है दिव्य ध्वनि. आन शब्द का अर्थ क्या है, दिव्य ध्वनि. मान में से आन कैसा निकला, समझ में आ गया. ठीक है. तो मां का अर्थ सिर्फ मां को लेंगे तो लक्ष्मी है, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी. अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय है, बहिरंग लक्ष्मी समोशरण अष्टमहाप्रातिहारी इत्यादि है. ठीक है. और यहां पर मां प्र का अर्थ श्रेष्ठ, अंत में मान बचता है, उसमें से सिर्फ मां का अर्थ लक्ष्मी और आ की मात्रा स्वतंत्र करके आन शब्द है, उसका अर्थ है दिव्य ध्वनि. तो जो इधर ध्यान चाहिए, जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न होकर के समोसरण में विराजमान होकर दिव्य ध्वनि से विश्व को प्रकाशित करते हैं, प्राणी मात्र का मार्गदर्शन करते हैं, उनको प्रमाण कहते हैं. टोटल प्रमाण शब्द का अर्थ हो गया तीर्थंकर. ठीक है. नहीं कळलं. प्र यानी श्रेष्ठ, जिनके पास श्रेष्ठ मां यानी लक्ष्मी, जिनके पास श्रेष्ठतम अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी रूप वैभव है, और उन्हीं के पास आन यानी दिव्य ध्वनि रूप वैभव है, प्रातिहार्य है, जिसके द्वारा वे प्राणी मात्र को मोक्ष मार्ग बताते हैं, विश्व का प्रकाशन करते हैं. ऐसे तीर्थंकर भगवान. सामान्य केवलियों के पास ये हो सकता है, होता ही है अंतरंग लक्ष्मी, इतना होता है अंतरंग लक्ष्मी. समोशरण आदि नहीं होता है, गंधकुटी होता है. गंधकुटी की दृष्टि से बहिरंग लक्ष्मी कह सकते एक अपेक्षा से, लेकिन दिव्य ध्वनि मात्र तीर्थंकर के पास ही होती है. दिव्य ध्वनि किनके पास होती है, 7 प्रकार के केवलियों में सिर्फ तीर्थंकर केवली के पास ही दिव्य ध्वनि होती है.
बाकी किसी केवली के पास दिव्य ध्वनि नहीं होती है। तो प्रमाण शब्द का अर्थ हो गया तीर्थंकर भगवान, और प्रमाण शब्द का अर्थ है जो अपन ने अभी लिखा है, जो ज्ञान वस्तु को यथार्थ रूप से पूर्णतया जानता है उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये भी अर्थ है प्रमाण का और ये भी अर्थ है। ठीक है, चलो। तो फिर प्रमाण ज्ञान जो है इसके कितने भेद है, नए किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं, आगे अब वो प्रकरण चालू होता जाएगा, तब देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जिनवानी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।